again spending 100 days as the mafia leader in Red Dead Redemption 2. इस बार हमारे पास सब कुछ है, पावरफुल सिक्योरिटीज, बिजनेसेस और एक बड़ा सा मेंशन। बस कमी है तो सिर्फ पॉलिटिकल पावर की। बट हमारे अपोजिशन में डच खड़ा है जिसने कई बार हमें मारने की कोशिश भी करी है। और इतना ही नहीं, डच इस वक्त बहुत सारे पावरफुल लोगों के साथ काम कर रहा है, जिस वजह से उसके पास सिक्योरिटीज और वेपन्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। वो हमें कभी भी मरवा सकता है। इस वजह से इन 100 डेज में मैं पूरी कोशिश करूंगा डच को अपने रास्ते से हटाने का। तो अपनी जर्नी की शुरुआत होती है डे 1 से। आई नो कि हर बार हमारी शुरुआत थोड़ी सी अच्छी होती है, बट इस वक्त हम लोग अपने सबसे बड़े दुश्मन डच के फ्रेंड कॉम ड्रिस्कल के बेस में फंसे हुए हैं। लास्ट टाइम डच के फ्रेंड ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था और डच ने तो सीधा गोली ही बजा दी थी, जिसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं था। तो अभी हमारा सबसे पहला चैलेंज है, हमें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो डच हमारी इस हालत का फायदा उठाकर सैन डेनी का मेयर भी बन सकता है। मेरे बगल में यहाँ पर एक नाइफ पड़ा है, अगर मैं किसी तरह से इसके पास पहुंच जाऊं तो मैं आसानी से यहाँ से छूटकर बाहर भाग सकता हूँ। बट एक काम मुझे जल्दी करना होगा, क्योंकि बाहर में इनके गार्ड्स भी खड़े हैं जो यहाँ पे पहरेदारी कर रहे हैं। वो किसी भी वक्त अंदर आ सकते हैं। लास्ट टाइम डच ने मेरे बाएं कंधे पर एक गोली मारी थी, जिस वजह से मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई है। तो इस जगह को छोड़ने से पहले मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस चीज का इलाज कर लिया जाए। ओ वेट, शायद से किसी ने मेरी आवाज सुन ली। कोई तो आ रहा है अंदर। कम ऑन, लेट्स गो। सरप्राइज। चल चल चल, बहुत ही शांति से, काफी आराम से हमने इसको क्लियर कर दिया और किसी को इस बात का पता भी नहीं लगा। तो बिल्कुल इसी तरह हम लोग बिना किसी को पता चले यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। मैं बोल रहा था यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स हैं, इस वजह से हमें बहुत ही सावधानी से बाहर निकलना होगा। आई थिंक ये लोग यहाँ से चले गए। ऑल क्लियर। बस सामने एक गार्ड खड़ा है, तो कोशिश करता हूँ मैं लेफ्ट से जाने की। राइट। कम ऑन आर्थर, कम ऑन। मैं बहुत ही दूर आ गया हूँ उन लोगों से, बट मेरा स्टेमिना बहुत ही ज्यादा लो हो गया है। आई डोंट थिंक कि इससे कोई प्रॉब्लम होगी। ओह वेट, इस वक्त मैं कॉम ड्रिस्कल के एरिया में ही बेहोश पड़ा हूँ। तो मैं तो सोच रहा था कि अपना खेल खत्म हो ही गया, बट Come on, boy. Get me home. जिस पर बैठकर मैं इन लोगों के इलाके से बहुत ही दूर आ जाता हूँ। बट मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाता, वो इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत अचानक से खराब होने लग जाती है, जिस वजह से मैं बीच रास्ते में अपने हॉर्स से उतर जाता हूँ। और तभी देखते ही देखते मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है और मैं जमीन पर ही गिर जाता हूँ। और तभी मैं अपने आसपास में कुछ लोगों को देखता हूँ जो हमें उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद वो लोग हमें अपने घर पर ले आते हैं। और यहाँ पर लाने के बाद वो लोग मेरा ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे मैं धीरे धीरे कर रिकवर हो रहा था। Besser Englisch können. Sie haben uns gerettet, als wir wirklich Hilfe brauchten. Und jetzt können wir sie.
तो लास्ट कुछ दिनों से मैं इसी घर में रुका हूँ एंड ये लोग इस घर के ओनर है जिन्होंने लास्ट टाइम हमें जंगल से रेस्क्यू किया था। बाय द वे उस दिन अगर इन्होंने हमारी मदद ना की होती तो आई डोंट थिंक कि आर्थर जिंदा भी होता। इन्होंने मेरी जान बचाई है जिस वजह से मैंने इनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करे हैं। खैर अभी भी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ हूँ बट मुझे जल्दी से जल्दी सैन डेनी भी जाना है, इस वजह से मुझे इस घर को छोड़ना होगा। कोई है दरवाजे पे? आई डोंट नो दरवाजे पे कौन है बट ये आदमी मुझे यहाँ पर छुपने के लिए बोल देता है। ये खुद जाकर दरवाजा ओपन करता है। देखने से ये लोग मुझे कॉम ड्रिस्कल के गैंग मेंबर लग रहे हैं जो कि शायद से मुझे ही ढूंढ रहे हैं और शायद से ये बात इस आदमी को भी पता है जिस वजह से इसने मुझे और अपनी फैमिली को चुपचाप से छुपने के लिए बोल दिया है। इस वक्त मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है, इस वजह से मैं सोफे के पीछे छुपा हूँ और इसका लड़का पढ़ाई कर रहा है एंड इसकी बीवी अपना काम कर रही है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और ये आदमी भी इन्हें झूठ बोल देता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है, तो फिर ये लोग दरवाजे से ही वापस चले जाते हैं। बट तभी घर के अंदर एक आवाज होती है जिसे चेक करने के लिए ये लोग दोबारा से आते हैं और आते ही सीधा इस हाउस ओनर को मारने लग जाते हैं, जिसके बाद ये चिल्लाते हुए हमें यहाँ से भागने के लिए बोलता है। लिटरली मेरे पास कोई वेपन भी नहीं है, नहीं तो मैं इन लोगों की मदद भी करता, बट अभी हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ से चुपचाप भाग जाता हूँ एंड भागते हुए ये लोग भी मुझे देख लेते हैं जिस वजह से ये लोग मेरा पीछा करने लगते हैं। अब मेरी हालत बहुत ही लो थी जिस वजह से मैं ज्यादा देर तक ऐसे ही भाग नहीं सकता, बट फिर भी जैसे तैसे कर मैं इन लोगों से बहुत ही दूर भागाता हूँ। अब उन लोगों ने मेरी जान बचा तो ली थी बट इस बात का मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। मेरे जाने के बाद वो लोग गुस्से में आकर उस पूरी फैमिली को खत्म करने का ठान लेते हैं। वो एक एक कर सभी को मारने लग जाते हैं। और इधर मैं भी भागते भागते उन लोगों से बहुत ही दूर आ जाता हूँ। हो आई थिंक ये एक सेफ जगह है। क्या वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं? नो, मैंने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया। इस वक्त मेरी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं यहाँ पर रुककर थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ बट तभी कोई है इन झाड़ियों के पीछे। क्या कोई देख रहा है मुझे? आई डोंट नो कौन है यहाँ पर। हेलो बॉय। आज एक और बार फिर से इसने हमारी जान बचा ली, तो फिर इसके बाद मैं अपने हॉर्स को लेकर निकल जाता हूँ सीधे जॉन के घर की ओर। वेट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। इस चैनल पे ऐसी वीडियो आती रहती है तो मेक श्योर कि आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके ही रखें। जॉन हमें वापस देखकर बहुत ही खुश होगा, क्योंकि एक यही है जो हर मुसीबत में हमारे साथ रहता है। बट यहाँ पर आते ही जॉन मुझे देखकर खुश होने की वजह बहुत ही गुस्से में आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही परेशान रहे होगे, है ना? ओ क्या है? ओ नो 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 भाई, जॉन को हो क्या गया? मैं जैसे यहाँ पर आता हूँ जॉन मुझे मारने लगता है, जिसके बाद जॉन की वाइफ उसे रोकती है बट वो उसे भी मारने लगता है। यह देखकर मेरी भी हट जाती है। फिर मैं जॉन को सबक सिखाने लगता हूँ। आई डोंट नो इसे क्या हो गया और ये अचानक से मुझे क्यों मारने लगा, और देखते ही देखते मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। अब अपने सबसे ट्रस्टेड आदमी पर हाथ उठाना ये तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट जॉन समझने का नाम नहीं ले रहा था, जिस वजह से फाइट बराबरी की हो रही थी। और फाइट करते करते जॉन मुझे बताता है कि लास्ट टाइम जैक हमारे ही साथ था, जिसे हम लोग कहीं बाहर घुमाने के लिए ले गए थे, जिसके बाद से जैक घर पे वापस ही नहीं आया। एंड इसे ऐसा लगता है कि हमने जैक के साथ कुछ गलत कर दिया है। अब इसे कैसे बताओ कि पिछले कुछ दिनों से हम खुद ही गायब थे, बट फिर भी जॉन बहुत ही गुस्से में था, जिस वजह से मैं जॉन से वादा करता हूँ कि जैक कहीं पर भी हो मैं उसे सही सलामत घर लाऊंगा। बाय द वे जॉन मुझे बता रहा था कि लास्ट टाइम जैक को उसने मेरे साथ में ही देखा था, बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हो सकता है कि जैक
फेक आर्थर के साथ हो जो हूबहू हमारे जैसे ही दिखता है, तो इस बात के हाई चांसेस है कि डच ने उस फेक आर्थर को कहा हो कि जैक को किडनैप कर लो। अब ये बात मेरी बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि जब मैं डच के गैंग में था तब जैक को किसी ने किडनैप कर लिया था। Where is my son, Dutch Van der Linde? We will find him, we will bring him back to you, and we will kill any fool that had the temerity to touch one hair on that boy's head. Abigail, you have my word. जिसके बाद वो जैक को छुड़ाने के लिए लिटरली मेयर से लड़ गया था। Get in there! No. Where is the boy? What about them? उसने मेयर की पूरी फैमिली के साथ उसके घर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब उसने खुद ही आर्थर को मारने के लिए जैक को किडनैप किया है। तो इस वक्त हमारे पास 3 काम है। सबसे पहले डच से मिलना है एंड उसके फ्रेंड से अपना बदला भी लेना है और इन सबसे इम्पोर्टेंट जैक को ढूंढना है। बाय द वे इस बात के बहुत ही हाई चांसेस है कि डच हमें सैंड डेनी में ही कहीं मिल जाए। अब हॉर्स से वहां तक जाएंगे तो हमें बहुत ही समय लग जाएगा, जिस वजह से मैं अभी रेलवे स्टेशन पे आया हूँ। बट यहाँ पर आते ही मुझे पता चलता है कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट $4 बचे हैं, पर टेंशन की कोई बात नहीं बिकॉज बैंक में हमारी अच्छी खासी सेविंग पड़ी है। तो फिर इसके बाद मैं फटाफट से वैलेंटाइन के टिकट ले लेता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं बैंक पर पहुँचता हूँ। बट अंदर आने के बाद ये लोग मुझे बताते हैं कि आर्थर नाम से कोई अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। व्हाट? अभी कैसे हो सकता है? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बैंक में 70 से 80,000 डॉलर्स देखे थे। मैं तो इस उम्मीद में था कि हमारे पास बहुत ही पैसे हैं जिससे हम लोग अच्छे पैसे, वेपन, सिक्योरिटी सब कुछ खरीद सकते हैं। बट यहाँ पर आने के बाद ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि हमारा तो कोई अकाउंट ही नहीं है। शायद से ये लोग हमें झूठ बोल रहे हैं और बात कुछ और ही है। खैर मुझे कुछ मेडिसिन की भी जरूरत है, जिस वजह से मैं डॉक्टर ऑफिस पहुँचता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ $1 थे एंड हेल्थ केयर $4, $5, $60 की। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो यह आदमी मुझे एक ऑफर देता है। जो इमेज हमने पिछले कुछ दिनों में बनाई थी वो इस वक्त धूल में उड़ रही है, बट फिर भी मैं अपने काम को कंटिन्यू रखता हूँ और आखिर में इस आदमी से अपने पेमेंट लेता हूँ और फाइनली अब जाकर थोड़ा बहुत ठीक लगा। नाउ अब हम लोग पूरी तरीके से रेडी है सैंड डेनी जाने के लिए। तो फिर मैं भागते भागते स्टेशन पे पहुँचता हूँ, जहाँ पर आने के बाद मैं सैंड डेनी के लिए एक टिकट लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले अपने मेंशन पे जाता हूँ। बट मैं जैसे ही यहाँ पर आया मुझे सबसे पहला शॉक लगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई सिक्योरिटी ही नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई केयर टेकर था। मेंशन अंदर से पूरी तरीके से खाली था। यहाँ पर हमारे इतने सारे गार्ड हुआ करते थे, अचानक से वो कहाँ चले गए? ओ वेट, कोई है दरवाजे पे। तो फिर इसके बाद मैं चेक करने के लिए नीचे आता हूँ एंड जैसे ही दरवाजा खोलता हूँ मेरे सामने विंसेंजो का बॉडीगार्ड खड़ा था, जो काफी दिनों से हमें ढूंढ रहा था, ये बताने के लिए कि विंसेंजो और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स वो कहीं गए नहीं हैं, बल्कि उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज, डच सैंड डेनी का न्यू मेयर बन गया है, जिस वजह से वो यहाँ की पुलिस को भी कंट्रोल कर सकता है और अपनी पॉलिटिकल पावर से आर्थर को अपने रास्ते से बहुत ही आसानी से हटा सकता है। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी, बट ये सुनकर मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो फिर मैं डिसाइड करता हूँ अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को दोबारा से अपने मेंशन पर वापस लाने की, जिसके लिए अभी मैं पुलिस स्टेशन जाने वाला हूँ। बट जैसे ही मैं सिटी में एंटर करता हूँ माहौल अचानक से चेंज हो जाता है। यहाँ की पुलिस मुझे देख लेती है और ये सभी लोग मेरा पीछा करने लग जाते हैं। अच्छी बात तो ये थी कि ये लोग मुझ पर फायर नहीं कर रहे थे। तो फिर मैं जैसे तैसे कर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत सारे पुलिस वाले दिखाई देते हैं। मैं अपने हॉर्स से उतरता हूँ और मुझे देखकर यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं जो हम पर एम कर खड़े हो जाते हैं। शायद से ये लोग हमारा ही इंतजार कर रहे थे। तो फिर इसके बाद मैं पुलिस स्टेशन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं देखता हूँ कि डच अपने एक सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। वो उसे तब तक पीटता रहता है जब तक कि वो मर ना जाए। शायद से ये इसे हमारे बारे में कुछ पूछ रहा था। खैर प्रिजन में आने के बाद मैं देखता हूँ कि इसने विंसेंजो को भी अरेस्ट कर रखा है, जो इसके अपोजिशन में खड़ा था। हम तो सिटी में जैक को ढूंढने के लिए आए थे, बट यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि डच ने तो हमारी गार्ड्स को ही अरेस्ट कर लिया है। तो फिर इसके बाद मैं डच से बात करता हूँ एंड डच मुझे कहता है कि आर्थर, मैंने तुमसे कहा था कि जितना जल्दी हो जाए सैंड डेनी छोड़कर चले जाओ, बट तुम दोबारा से वापस आ गए। और वैसे भी सैंड डेनी के लोग तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, इस वजह से वो मुझे एज ए मेयर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो बेटर होगा कि हम दोनों इस फाइट को यही खत्म कर दे, क्योंकि इसमें हमारा ही फायदा है। और वैसे भी मैं तुम्हारी इन गार्ड्स को जल्द ही छोड़ दूंगा, बट उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। तो फिर इसके बाद डच मुझे कहता है सैंड डेनी के सबसे बड़े मेंशन में रॉबरी करने के लिए।
क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत सारे पैसे हैं। बस मेरे लिए वो चुरा लाओ, बदले में मैं तुम्हारे गार्ड्स को छोड़ दूंगा। खैर मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से मैं डच की बात मान लेता हूँ और चुपचाप से इस ऑफिस के बाहर आ जाता हूँ। तो बाहर आने के बाद मुझे यहाँ पर एसीपी दिखाई देता है जो यहाँ पर वेपन शिप ढूंढने के लिए आया है एंड ये चाहता है कि मैं इस काम में इसकी मदद करूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बदले में ये हमें जैक को ढूंढने में हमारी मदद करेगा। तो फिर इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं सैंड एनी के उस सबसे बड़े मेंशन को ढूंढने के लिए जहाँ पे आज हम लोग रॉबरी करने वाले हैं। यही है वो मेंशन जहाँ पे आज हम लोग रॉबरी करने वाले हैं। बेसिकली डच चाहता है कि हम लोग इस मेंशन से कुछ वैल्यूएबल्स चुराए, बट यहाँ पर सिक्योरिटी भी है, इस वजह से डच चाहता है कि ये काम हम लोग अकेले ही करें। तो फिर इसके बाद मैं सबसे पहले इस मेंशन के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ और थोड़ी देर ऐसे घूमने के बाद फाइनली मुझे एक रास्ता दिखाई देता है जिसके थ्रू मैं इस मेंशन के ऊपर आ जाता हूँ। नाउ अब मैं यहाँ पर चढ़ तो गया, बट जिस मेंशन में हमको रॉबरी करनी है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है एंड वहां तक मैं ऐसे ही जा नहीं सकता। बट अगर मैं किसी तरह से इस विंडो को तोड़ दूं तो मैं काफी इजीली उस मेंशन के अंदर जा सकता हूँ। इस विंडो को तोड़ने के लिए मेरे पास में कोई भी वेपन नहीं था सिवाय इन नाइफ के। तो फिर इनकी मदद से मैं इस विंडो को काफी आसानी से तोड़ देता हूँ और एक काफी स्मूथ जंप के बाद मैं इस विंडो पर आ जाता हूँ, जिसके बाद मैं काफी आसानी से इस घर के अंदर पहुंच जाता हूँ। अब अंदर आने के बाद मेरा सबसे बड़ा टारगेट था कि किसी भी हाल में हमें उस लॉकर तक पहुंचना है जहाँ पर वो वैल्यूएबल चीजें पड़ी हुई है। बाय द वे एक चीज जो मुझे बहुत ही परेशान कर रही है, इतना बड़ा मेंशन है और यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है। कहीं डच हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहा, क्योंकि कल तक तो हमें जान से मार देना चाहता था और अब अचानक से वो हमारे साथ इतना फ्रेंडली कैसे हो गया। मेरे हर एक स्टेप मुझे अपने टारगेट के काफी क्लोज पहुंचा रहे थे, बट मेरे ये हर एक स्टेप मुझे बहुत ही भारी पड़ने वाले थे। जल्द ही मैं यहाँ से अपनी रॉबरी भी कंप्लीट कर लेता हूँ। अब मैंने इस मेंशन को ऑलमोस्ट पूरा देख लिया है, बस एक आखिरी कमरा बचा है। ऑलराइट, एक और न्यू कमरा। अब जल्द ही हमें यहाँ से कुछ काम का मिल जाए जिसके बाद हम लोग अपने साथियों को छुड़ाने के लिए निकल जाएंगे। बट तभी मैं यहाँ पर मिरर में कुछ नोटिस करता हूँ। ओ वेट अ सेकेंड, ये सब क्या है? और जब तक मैं इस चीज को समझ पाता मैं बहुत ही लेट हो गया था। मैंने डच पर भरोसा कर बहुत ही बड़ी गलती करी। डच कभी भी हमारे साथ काम करना ही नहीं चाहता था, वो तो बस हमें मारना चाहता है। शायद से डच हमें रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, इस वजह से उसने ये वाली चाल चली और पहले से यहाँ पर कुछ पुलिस वाले और अपने गार्ड्स को खड़ा कर दिया था। इस ब्लास्ट के बाद मैं बच तो जाता हूँ, बट तभी डच के गार्ड्स यहाँ पर गन लेकर आ जाते हैं। मैं खाली हाथ जमीन पर पड़ा हुआ निहत्ता, ना ही मेरे पास कोई वेपन है और ना ही कुछ ऐसी चीज जिससे मैं अपनी प्रोटेक्शन कर पाऊँ। मैं पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था, बट तभी वहां पर कोई स्पेशल आता है। शायद से इसे सच पता चल गया कि जैक को हमने नहीं बल्कि डच ने किडनैप किया है। जॉन एक एक कर इन सभी गार्ड्स को और पुलिस वालों को आसानी से खत्म कर देता है। मैंने सब कुछ भूलकर डच से दोबारा से दोस्ती करने की कोशिश करी, बट डच ने हमें फिर से धोखा दिया। और तो अच्छी बात थी कि जॉन सही समय पर आ गया और उसने हमारी जान बचा ली। अब हमारा इस सिटी में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि डच के पास में पुलिस का सपोर्ट है, जिस वजह से वो बहुत ही पावरफुल हो गया है। तो उसे इस सिटी में मारना तो बिल्कुल नामुमकिन सा ही है और हमारे पास में कोई भी रिसोर्सेस नहीं है। अगर हमें डच को मारना है तो सबसे पहले हमें कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत होगी। मेरे बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स को डच ने अरेस्ट कर लिया है और आधे सिक्योरिटी गार्ड्स को किसी माफिया ने पकड़ रखा है। तो फिर इसके बाद हम लोग सैंड एनी छोड़कर चले जाते हैं, बट मैं दोबारा से आऊंगा क्योंकि डच से बदला भी तो लेना है। अब हमारी फाइट सीधी सैंड एनी के मेयर से थी, बट उसे लड़ने के लिए मेरे पास ना ही कोई सिक्योरिटी और ना ही कोई वेपन है। अब मेरे पास रिसोर्सेज की कमी थी, तो फिर मेरे अगले कुछ दिन मैं ऐसे ही जंगलों में भटकता हूँ, जहाँ पर मैं कुछ लोगों को रॉब करता हूँ, जिससे मुझे काफी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। तो फिर इसके बाद मैं अपने काम को ऐसे ही कंटिन्यू रखता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए सड़कों पर आने जाने वाले कई सारे लोगों को रॉब करता हूँ। ओ होल्ड ऑन, यहाँ पर एक कैंपर है। ओ देखते ही सीधा गन उठा लिया। डोंट वरी, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला,
बस मुझे कुछ चाहिए जो अगर तुम दे दो तो फिर कोई भी टेंशन की बात ही नहीं है। ओ शायद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, क्या इसे पता नहीं? ऑलराइट, यही तो चाहिए था हमें। अब इतनी सारी रॉबरीज करने के बाद जंगल में मेरी काफी अच्छी खासी पहचान हो जाती है। पुलिस ने यहाँ पर पहरेदारी शुरू कर दी है, तो फिर मैं इस जगह से निकलकर कोई और दूसरी जगह की तलाश में निकल जाता हूँ जहाँ पर मैं मिस्टर ब्लैक और व्हाइट से मिलता हूँ। Hey, mister. You boys don't look so fresh. We ain't. I think we're dying, friend. We need some medicine. ये लोग प्रॉब्लम में थे, इनको मेडिसिन की जरूरत थी जो कि मेरे पास में थी, Physically, drink this. तो मैं इन लोगों की मदद कर देता हूँ और साथ ही में मैं इन लोगों को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर भी दे देता हूँ, जिसके बाद ये थोड़े बहुत हिचकिचाते हैं बट फाइनली ये लोग हमारी टीम को ज्वाइन कर ही लेते हैं। अब धीरे धीरे कर हमारी गैंग बड़ी होती जा रही थी, तो फिर इसके बाद मैं जैक को ढूंढने का काम कंटिन्यू रखता हूँ और कुछ दिन ऐसे भटकने के बाद मैंने 2 लोकेशन फाइंड आउट करी है जहाँ पर मुझे जैक मिल सकता है। तो बिना देरी करे मैं जल्द ही इस लोकेशन पर पहुँच जाता हूँ। यहाँ पर ये लोग पुलिस वालों से छुपकर इस जंगल में रह रहे हैं। आई नो कि हमारी टीम काफी छोटी है बट बिलीव मी हम लोग इनको आसानी से मार सकते हैं। मैं धीरे धीरे कर इन लोगों की ओर बढ़ता हूँ बट तभी मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट हमारे इस मिशन में आगे बढ़ने से मना कर देते हैं और हमें यहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। बट अभी हम लोग पीछे नहीं हट सकते, जिस वजह से चल निकल। ऑलराइट, मेरे पास 3 ही एमओ थी जो कि अब खत्म हो चुकी है, मुझे कहीं कवर लेना होगा। लेट्स गो, लास्ट 2 नाइफ बचे हैं। ऑलराइट, ये तो फेल गया, एक आखिरी नाइफ। चल ये तो काफी परफेक्ट गया बट मेरे पास अभी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी वेपन नहीं है। यहाँ पर कोई था, ऑलराइट, इसको मारकर मैं इसकी गन ले लूंगा। ऑल क्लियर। आर्थर और जॉन ने मिलकर इन सभी लोगों को काफी आसानी से मार दिया। यही तो खासियत है पीकी माफियाज की। अब इन्हें मारने के बाद मैं इस जगह को काफी अच्छी तरीके से चेक करता हूँ बट मुझे यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं मिलता जिससे कि मुझे जैक के बारे में कुछ पता चलता। बट टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि अभी एक और लोकेशन बाकी है जहाँ पे हमें जैक मिल सकता है। बाकी फेट हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलने की डच भी हमारे पीछे पड़ा है। नेक्स्ट डे होता है और यहाँ पर मैं सुबह सुबह में कुछ लोगों को देखता हूँ, शायद से इन्हें डच नहीं भेजा होगा। खैर इन लोगों को इग्नोर करते हैं और उस लोकेशन पे फोकस करते हैं जहाँ पर हमें जैक मिल सकता है। अगले कुछ दिनों तक मैं इस लोकेशन के आसपास ही भटकता रहा और जल्द ही मुझे पता लगता है कि ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है क्योंकि देखने में ये लोग मुझे बहुत ही प्रोफेशनल लग रहे हैं। खैर बहुत ही नजर रख ली इन लोगों पे, अभी टाइम है एक्शन का। परफेक्ट, ये जो सामने में आपको गैंग दिखाई दे रही है ये सिर्फ इतने ही नहीं है, इनके कुछ और लोग हैं जो कि जंगल के अंदर गए हुए हैं। तो फिर उनके आने से पहले ही मुझे जैक को यहाँ से छुड़ाकर भागना होगा। ओ ओ ओ ये लोग ना खुल के आ रहे हैं। आई थिंक कि मैंने बहुत सारे लोगों को मार दिया। ओ वेट, जो लोग जंगल में गए थे अभी वो लोग दोबारा से लौट कर आ चुके हैं। ओ शिट, मामला यहाँ पर बिगड़ रहा है। ओ नो 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 नो। लेट्स गो, ये लास्ट बंदा बचा था। ऑलराइट, ऑल क्लियर। आ जाओ, तुम लोगों को भी आजादी दे दी जाए। क्या आप लोगों को याद है मैंने कहा था कि हमारे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को किसी गैंग ने किडनैप कर लिया है। खैर ये वही गैंग थी। मुझे यहाँ से अपने सिक्योरिटी गार्ड्स तो मिल गए थे बट जिसके लिए हम लोग यहाँ आए थे मुझे वो नहीं मिला। अब इन सभी पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मुझे डच और कॉम डिस्कल पे नजर रखनी होगी, शायद से वहीं से हमें कुछ क्लू मिले। अब मेरे पास में 5 से 6 गार्ड्स थे जिनमें से मैं बाकियों को जॉन के घर पे सिक्योरिटी के लिए खड़ा कर देता हूँ और बाकी बच्चों को लेकर मैं आ जाता हूँ वैलेंटाइन में काफी स्पेशल काम के लिए आया हूँ, जानने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। Open your eyes, fool. Well, back to it. वेल, पीकी माफिया इज बैक। बाय द वे, इस आउटफिट को आप 10 में से कितना पॉइंट देना चाहोगे? कमेंट जरूर करना, मैं जानना चाहता हूँ।
बाय द वे पिछले कुछ दिनों से मैं वैलेंटाइन में ही घूम रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चला था कि डच का कोई गैंग मेंबर है जो कि वैलेंटाइन में ही रहता है, बट यहाँ पर वो मुझे कहीं पे भी नजर ही नहीं आया। बट शायद से कोई है जो हमें उसके बारे में अच्छे से बता सकता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर एक बेगर से मिलने के लिए आया हूँ। Hey, buddy! एक बेगर कम और खबरी जाता है। अब इस आदमी से बात करने के बाद मुझे यहाँ से बहुत ही काम की चीज पता लगती है। रिमेम्बर हम यहाँ पर किसी गैंग मेंबर को ढूंढ रहे हैं, बट ये मुझे सीधा ओल्ड रिस्कल्स के गैंग हेड आउट के बारे में ही बता देता है, जो कि काफी क्लोज है एनिसबर्ग के। तो फिर इसके बाद मैं वैलेंटाइन से एनिसबर्ग के लिए ट्रेन लेता हूँ एंड यहाँ पर आ ही गए हैं तो अपने गनस्मिथ वाले बिजनेस को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त मुझे काफी पावरफुल वेपन्स की जरूरत है। बट अंदर आने के बाद मुझे पता लगता है कि अपना गनस्मिथ वाला बिजनेस कुछ खास चल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ के शेरिफ बता रहे थे कि हमारे पास इस शॉप को चलाने का लाइसेंस नहीं है, जिस वजह से काफी दिनों से हमारी ये शॉप बंद पड़ी है। बाय द वे यहाँ से हमने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया था मैं उन सभी पैसों को निकाल लेता हूँ। बाकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है, बल्कि जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये काम डच का ही होगा। वही है जिसने इन पुलिस वालों को कहा होगा अपनी शॉप बंद करने के लिए, ताकि हमारे बिजनेसेस क्लोज हो जाए। खैर छोड़ो, इस वक्त मेरा फोकस डच पर नहीं है, बल्कि मैं कॉम ड्रिस्कल को ढूंढने के लिए आया हूँ। बाय द वे रात बहुत ज्यादा हो गई है, इस वजह से बाकी बचा काम हम लोग दिन में ही करेंगे। बगल में ही काफी बढ़िया सा कमरा है, सो गुड नाइट। लास्ट नाइट काफी अच्छी रही, बट जैसे ही दिन होता है हमसे मिलने के लिए यहाँ पर क्लिंट आ जाता है एंड ये भी एक बैड न्यूज के साथ ही आया है। एंड ये मुझे कह रहा है कि अपना वाइन मेकिंग का बिजनेस भी पूरी तरीके से बंद होने में है, क्योंकि कोई भी सप्लायर्स हमसे वाइन खरीदता ही नहीं है, जिस वजह से हमारे काफी प्रोडक्ट्स ऐसे पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। डच की मेयर बनते ही पूरा सीन बदल गया है, मेरे बिजनेसेस बंद पड़ते जा रहे हैं और जो बैंक में सेविंग बची थी उन्हें भी डच ने फ्रीज करवा दिया है, जिस वजह से हम लोग बैंकक्रप्ट होते जा रहे हैं। बाय द वे मेरे बगल में यहाँ पर एक न्यूज़पेपर वाला खड़ा था, जिससे मैंने एक न्यूज़पेपर खरीदा है जिसमें काफी खतरनाक न्यूज छपी है। सैन डेनी में किसी ने ट्रोल स्टेशन पर फायरिंग कर दी, गुआरमा में बॉम्ब ब्लास्ट और भी काफी सारी फालतू न्यूज छपी है। खैर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो फिर इसके बाद मैं निकल जाता हूँ ओल्ड रिस्कल्स के गैंग को ढूंढने के लिए। बट इससे पहले कि मैं उन लोगों को ढूंढता, वो लोग ऑलरेडी मुझे ढूंढ लेते हैं। ये 2-3 ही लोग थे जो शायद से इधर सिक्योरिटी के लिए खड़े थे, जिन्हें मारने के बाद मैं फाइनली इनके एरिया में एंटर करता हूँ। यही है वो बेस जहाँ पर कॉम ड्रिस्कल रहता है, और ये बेस पूरी तरीके से सिक्योर है। बाकी कॉम ड्रिस्कल को मारने के लिए मैं अकेला आया हूँ, बिना किसी सिक्योरिटी के। ये फाइट हमको काफी सोच समझ कर लड़नी होगी, नहीं तो हमारा हाल भी कुछ वैसा ही होगा जैसे कि ये लटके हुए लोगों के साथ हुआ है। ये भी हमारे ही तरह कॉम ड्रिस्कल को मारने के लिए आए थे, बट वो भी पकड़े गए और हमेशा के लिए यहीं पे रह गए। बट मैं इस चीज को नहीं भूल सकता, क्योंकि कॉम और डच ने मिलकर मुझे और जैक को किडनैप करवाया था, जिसकी सजा तो इसे मिलकर रहेगी और बराबर मिलेगी। लेट्स स्टार्ट दिस फाइट। कोई नॉर्मल गेम नहीं खेलना हमें, ये ले डायनामाइट। ऑलराइट, मेरे पास में शॉटगन है एंड एक पिस्टल भी है। ओ कुछ लोग पीछे से भी आ रहे हैं, सामने से आओ ना। चल निकल। ऑलराइट क्लियर। ओ नहीं, ये लोग बाहर में कैसे आ रहे हैं? वेट नहीं कर सकते क्या? मैं अंदर आ ही रहा था। ऑलराइट, एक पत्थर के पीछे छुपा है, निकल। ओ दोबारा से खड़ा हो गया। अब तू पैर पे खड़ा होने लायक नहीं बचेगा। ओ वेट, ये क्या चला रहा है भाई? ओ नहीं, सामने वाला सीधा मशीन गन चला रहा है। इसकी एक भी बुलेट मुझे लग गई तो काफी खतरनाक गेम हो सकता है। इसका रिलोड आने का वेट करते हैं, बट आई डोंट थिंक ये रिलोड करने वाला है। थोड़ा सा कवर लेके हम लोग इसको मारने की कोशिश। नहीं, ये काफी बैड आइडिया है। ऑलराइट, मुझे थोड़ा सा साइड से भागने दो। ओके। ओ चल निकल।
मशीन गन वाला बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है, किसी तरीके से इसे निपटाना होगा। ओ नहीं 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 नहीं, ये मार देगा मुझे। ओ ऐसे थोड़ी, ये ले, ये तो क्लियर हो गया। अब लास्ट के कुछ ही लोग बचे हैं। आ जाओ जितने भी लोग छुपे हुए हैं। ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। एंड आई थिंक ये लास्ट बंदा बचा है जो कि इनका लीडर है। थोड़ा वेट करते हैं, इसका रिलोड आने दो। ऑलराइट, ये एक परफेक्ट मौका है। आजा 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 आजा, ले, मैंने इसके पाँव पे गोली मारी है क्योंकि मैं इसे जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। ओके, मैंने इसे बेहोश कर दिया है। अब इन सभी गार्ड्स को मारने के बाद मुझे यहाँ पर जैक कहीं पे भी नहीं मिलता, बट एक आदमी है जो शायद से हमें जैक के बारे में अच्छे से बता सकता है। तो फिर इसके बाद मैं कॉम ड्रिस्कल को उठा लेता हूँ। अब मैंने इसे पकड़ तो लिया था, बट मेरे पास में कोई बेस ही नहीं है। तो फिर इसके बाद मैं इसे लेकर पहुंचता हूँ जॉन के घर, क्योंकि जॉन ने मुझे बताया था कि इसके घर में एक सीक्रेट बंकर है जहाँ पर हम इसको आसानी से छुपा सकते हैं। आई एम श्योर कि इसको जैक के बारे में जरूर कुछ पता होगा, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर उठा के लाया हूँ। एंड अब इसके पास में और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर ये जैक के बारे में मुझे नहीं बताता तो मैं इसे तब तक पीटता रहूंगा जब तक ये मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे देता। I'll put you on. Come on. Stay down. अब इसे पीटते पीटते रात बहुत ज्यादा हो गई थी, तो फिर मैं चुपचाप से ऊपर आकर सो जाता हूँ। ऑलराइट, तो नेक्स्ट डे हो चुका है और कॉम ड्रिस्कल भी नीचे में ही है। जॉन उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है, बट अब तक उसने हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो फिर आखिरी बार मैं उसे पूछने जा रहा हूँ, अगर वो बता देगा तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद उसका खेल तो खत्म ही है। वेट जॉन वेट, ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इसे थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत। बता दे जैक किधर है, बोल बोल किधर है जैक। अगर ये आज नहीं बताता तो फिर ये 100% मरने वाला है। ऑलराइट, ये हमें कुछ बताना चाहता है। फाइनली इसने सच उगल ही दिया। ये मुझे बताता है कि जैक को किडनैप करवाने में डच का ही हाथ है, जिसे हमने एक स्पेशल जगह पे रखा है। नाउ फाइनली अब हमें उस एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता है जहाँ पर डच ने जैक को किडनैप करके रखा है। तो फिर मैं अपने हॉर्स को लेकर उस लोकेशन पे पहुंचता हूँ जहाँ पर जैक था। इस बड़े से घर के अंदर एक सीक्रेट बंकर है जिसके अंदर जैक को बंद करके रखा है। इस घर पर किसी को शक ना हो, इस वजह से इसके आसपास में कोई सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं है, बट अंदर में बहुत सारे गार्ड्स हो सकते हैं। इस वजह से हमें काफी सेफली इस घर के अंदर घुसना होगा। इस घर में 2 कमरे हैं और दोनों कमरों में गार्ड्स भरे पड़े हैं। इट्स शो टाइम बेबी। Lights blur in the peripheral. Ghost in the silicon circuit. Rubber screens on the jack. ओह नो, ये फुल कियोस चल रहा है इस वक्त। ओह, मुझे काफी सेफली खेलना होगा क्योंकि अंदर में जैक भी है। कहीं ये लोग उसे कोई गोली ना मार दे। वेट, जैक किधर है? ओह शिट, ये तो ऊपर में है। नाउ मैं जैक को वहां से सेफली नीचे उतरवा लेता हूँ और अब हम लोग पूरी तरीके से सेफ हैं। और जॉन यहाँ पे जितने भी गार्ड्स बचे थे उन सभी को खत्म कर देता है, बट यहाँ पर और भी कोई छुपा हो सकता है, इस वजह से हमें काफी सेफली इस घर से बाहर निकलना होगा। अब इतनी बड़ी फाइट के बाद हम लोग सेफली जैक को बचा ले, बट अपना सबसे बड़ा दुश्मन डच अभी जिंदा है और इस वक्त वो सैन डैनी का मेयर भी बन गया है। और फिर बाकी बचे दिनों में मैं डच के सभी छोटे बड़े ट्रस्टेड लोगों को उठा कर ले आता हूँ और उन्हें सिटी के एंट्रेंस पर लाकर टांग देता हूँ। ये मैसेज है डच के लिए। अगर इसके बाद भी वो नहीं सुधरता तो आने वाले नेक्स्ट 100 डे डच के लिए बहुत ही भारी पड़ने वाले हैं। Apex found in the digital rain, leaving shadows in the wake. Burn the asphalt, bleed the bit. Never stop.
खैर इस एपिसोड को यहीं पे ऐड करते हैं। इसके और पार्ट्स देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करो और कुछ इंटरेस्टिंग देखना है तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करो। मिलते हैं उधर ही। एंड तक देखने के लिए शुक्रिया मेरी जान।